अंतिम विदाई और जीवन की एक कड़वी सीख, एक सत्य घटना पर आधारित एक कथा। जीवन कभी कभी उन पन्नों की तरह खुलता है जिन्हें हम लिखते तो अपने हाथ से हैं, पर पढ़ते किसी और की इच्छा से हैं। आज मैं श्मशान घाट की ओर बढ़ रहा हूँ, उस स्त्री की अर्थी के पीछे जिसने कभी दामाद नहीं, बेटा कहकर बुलाया था और बाद के वर्षों में उसी ने अस्तित्व पर शंखभस्म सबसे गहरे प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। हवा ठंडी है, पर मन में पुराने दिनों की तपिश अभी भी जल रही है। जब रिश्ते फूलों की तरह महकते थे, जब पहली बार इस परिवार का हिस्सा बना, सब कुछ कितना सहज, कितना अपनापन भरा था। पूरा माहौल किसी त्योहार जैसा लगता था। खुशियां, हंसी, स्वादिष्ट भोजन, नए कपड़े, उपहार, मान सम्मान। यह खातिरदारी किसी दामाद की नहीं था, मानो घर का सबसे प्यारा बेटा सा था। किसे मालूम था कि फूलों की महक एक दिन इतनी तेज आंधियों में बदल जाएगी। एक सपने की शुरुआत और रिश्तों का मोड़। एक कंप्यूटर संस्था के स्थापना का विचार मन में एक नन्हे पौधे की तरह जन्मा था, पर उसे पानी सभी देना चाहते थे। मेरे छोटे ने अपनी पढ़ाई और करियर को किनारे रखकर पूरा संस्थान को संभाला। वही एडमिन, वही फाइनेंस, वही दिन भर की भागदौड़। सपना हकीकत बनने लगा। शहर ने हमें पहचान देना शुरू कर दिया। मैं बैंक की नौकरी में व्यस्त था और अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करता गया। उद्घाटन समारोह का वो दिन जहां कहानी ने करवट ली, उस दिन शहर की हवा में उत्साह था। शहर के सांसद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, परंतु वही दिन एक चुप्पी भी लेकर आया। अनदेखी, उपेक्षा और ईर्ष्या। घर के एक रिश्तेदार की दिखावा और मनमानी ने एक अहंकार और गलतफहमी को जन्म दिया। यह घटना ने इस संस्थान के मुख्य निवेशक को जैसे किसी अदृश्य पर्दे के पीछे ढकेल दिया। बीज बोया जा चुका था, गलतफहमियों, ईर्ष्या और अविश्वास का, और कुछ लोगों ने उस बीज को अच्छी तरह सींचा भी। यहीं से शुरू हुई आरोप, अपमान और एक रिश्ता के बिखराव की। धीरे धीरे बातें बदलने लगीं। वही लोग जो कभी मुस्कान से स्वागत करते थे, अब शक की नजर से देखने लगे। झूठी बातें, कान भरना, भागीदारी के पैसे, व्यवसाय की सच्चाई, सब पर सवाल खड़े करने लगे। बेईमानी का आरोप लगा और रिश्ते को तार तार किया। एक भोली सी बेटी जिसने अभी सांसारिक दुनिया में अपना पैर ही रखा था, उस पर झूठा इल्जाम लगा कि उसने अपने ही घर का नुकसान किया। घर की राजनीति सड़क पर आ गई। शब्दों के तीर अक्सर तलवार से गहरे जख्म देने लगे, और उन तीरों के निशाने पर रहा एक छोटा सी खुशियों से भरा परिवार, जिनको न समझ थी छल कपट की, और जो सांसारिक ताना बाना एवं पारिवारिक रिश्तों की अहमियत की अभी पहचान भी नहीं बना पाया था। सुख शांति के लिए माँ बाप से रिश्ता नाता टूटा और परिवार में भाई बहन के बीच अहंकार ने जन्म लिया। किसी को इस बेजुबान छोटी बहू का न कोई